बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों फट पड़े राहुल गांधी। कहा देश को नरेंद्र मोदी ने गुलाम बनाना चाहती है मोदी सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करके। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। कहा चुनाव जीतने के लिए नफरत फैलाती है बीजेपी, नफरत की राजनीति करती है, लेकिन अब की बार नहीं आएगी काम। और क्यों आखिरकार तेजस्वी यादव ने दोस्तों बिहार में जमा दिया रंग। तेजस्वी की यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। अब की बार बिहार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। और कैसे दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने आते ही फेंक दिया तुरुप का इक्का। मोदी की रिटायरमेंट की बात कर दोस्तों नरेंद्र मोदी के खास करके बीजेपी में जंग छेड़ दी है। बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। कहा फिलहाल प्रधानमंत्री देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मुझसे जब लोग कहते हैं कि क्या आप नरेंद्र मोदी से डिबेट करने को तैयार हैं, तो मुझे कोई कहीं पर भी बुला ले मैं आने को तैयार हूँ, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी को अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो मुझसे कभी भी लाइव डिबेट नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों बीजेपी डरती है, अगर वो सामने आ जाए तो राहुल गांधी 1 मिनट में खुद नरेंद्र मोदी के चेहरे से नकाब उतार फेंके। ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि नरेंद्र मोदी दोस्तों रोने लगे वहीं पर। ऐसे सवाल पूछे जाएं प्रधानमंत्री से। सबसे बड़ी बात यह है कि जब देश का प्रधानमंत्री 10 साल से देश के लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर दोस्तों इस प्रधानमंत्री से लोगों को कुछ उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए। राहुल गांधी ने वाईएस शर्मिला के लिए वोट मांगते हुए कहा कि शर्मिला मेरी बहन है, आंध्र प्रदेश की सीट जिताकर आप लोग इनको लोकसभा भेजने का काम कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल शर्मिला के पिताजी से मेरे पिताजी का रिश्ता बहुत पुराना था और ये मेरी बहन है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश ने कहा बीजेपी अब नहीं बची है, चौथे चरण में पूरी साफ हो जाएगी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों अब से सिर्फ चौथे चरण में अब 24 घंटे रह गए, यानी कि आज अब से 24 घंटे बाद चौथे चरण का फेस चुनाव संपन्न हो जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल इस चुनाव में पता चलेगा, क्योंकि इस चुनाव में 97 सीटों पर चुनाव है। ऐसे में आपको बताते चले दोस्तों कई राज्य दांव पर लगे और इस चुनाव में चौथे फेज के चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। आपको बताते चलें अखिलेश से लेकर तो बड़े बड़े नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और ये कई वीआईपी सीटें ऐसी हैं जहां पर चुनाव लड़ा जा रहा है। आपको बताते चले चौथे फेज के चुनाव में केजरीवाल बाहर आ चुके हैं। हालांकि केजरीवाल को चौथे फेज में ज़्यादा टाइम मिला नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों पहले ही दिन आकर केजरीवाल ने हंगामा मचा दिया। मैं ये मानता हूँ दोस्तों कि अगर किसी के भी मन में कोई बात डालना हो तो 24 घंटे बहुत होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम शुरू से काटते हैं तो ज़्यादा वो बनता है, लेकिन अगर आपकी मजबूरी है और अगर आप अभी आए हो तो भी जनता आपकी बात सुनने को तैयार है। यही कारण है जो यहाँ पर अखिलेश यादव के सपोर्ट में सब लोग हैं। अखिलेश ने साफ कर दिया है कि फ़िलहाल चौथे फेज में बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है। अखिलेश ने कहा कि फ़िलहाल चुनाव से पहले ही बीजेपी हार गई है, और ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि फ़िलहाल चुनाव बीजेपी पहले से हार इसलिए रही है क्योंकि 3 चरणों का चुनाव ये बताता है कि बीजेपी को दोस्तों भारी नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात, जो लोग बीजेपी के वोटर्स थे वो बीजेपी को वोट देने को तैयार ही नहीं है दोस्तों। कई लोगों ने साफ कह दिया है कि फ़िलहाल हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे क्योंकि हमारे ना रोड बने ना कुछ, और गुस्से में कई लोगों ने वोट दिया ही नहीं है। सही बात तो ये है। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल अब की बार जनता की नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल। जेल से बाहर निकलते से ही दोस्तों केजरीवाल ने ऐसा तुक्का फेंका कि बीजेपी बिलबिला उठी। दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि फ़िलहाल पीएम नरेंद्र मोदी का अब इस्तीफ़ा देने का टाइम आ गया है, अब वो इस देश के पीएम नहीं बनने वाले। बस ये कहना था दोस्तों कि फिर तो अमित शाह बिलबिला उठे, रक्षा मंत्री राजनाथ बिलबिला उठे। इन सबको दोस्तों एक बड़ा धक्का लगा कि केजरीवाल ने क्या कह दिया, कौन सा दाव चल दिया। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी ही थी ना वो जिसने कहा था कि 75 साल की उम्र में जो है सैन्य लोगों को वो ले लेना चाहिए रिटायरमेंट। और दोस्तों बीजेपी का तो ये गणित ही है, खुद नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी। तो अब केजरीवाल ने नाम गिनाते हुए कहा कि फ़िलहाल यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी, लाल किशन आडवाणी, इन सबसे नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि आगे युवाओं को चांस देना चाहिए और फिर इनको
रिटायरमेंट दे दी गई थी दोस्तों 75 साल की उम्र से पहले ही। अब नरेंद्र मोदी खुद 75 साल के हो गए। तो केजरीवाल ने सवाल पूछा है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी अब इस देश के पीएम वैसे भी बनने वाले नहीं है दोस्तों, चुनाव तो वो यूं भी हार रहा है। लेकिन केजरीवाल ने एक तुक्का फेंक दिया कि फिलहाल नरेंद्र मोदी का तो वैसे भी वो होने वाला है रिटायरमेंट, अब की बार वो देश के पीएम यूं भी नहीं बनेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों 75 साल की उम्र में बीजेपी रिटायर करती है। ऐसा आरोप जब से केजरीवाल ने लगाए, तुक्का फेंका दोस्तों, जब से बीजेपी भुनभुनाई हुई घूम रही है। गृह मंत्री अमित शाह को अचानक कहना पड़ा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर पीएम नरेंद्र मोदी जीते तो वही देश का नेतृत्व करेंगे 5 साल तक। तो आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल ने ऐसा तुर्क का इक्का फेंका जिससे बीजेपी बिलबिला उठी है। केजरीवाल ने बताया कि ऐसे बीजेपी को पूरा नुकसान हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल बीजेपी पंजाब और दिल्ली में तो बीजेपी साफ है, और बाकी राज्यों में कैसे बीजेपी को हर जगह नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों चुनाव हराना बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप समझिए, अगर सीटों का आकलन सही बैठे और सही सीटों पर सही दबिश बन जाए तो ज़रा में बीजेपी हार जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और ये आकलन सही बैठ भी रहा है। अब की बार हमने गुजरात में देखा बीजेपी की हालत बहुत बदतर है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईसी की लगा दी क्लास, इलेक्शन कमीशन पर निकाली भड़ास और दोस्तों बता दिया बायस्ड। दरअसल दोस्तों इलेक्शन कमीशन के ऊपर जब खुद पर आरोप लगते हैं तो इलेक्शन कमीशन जाग उठता है, इसी वक्त जवाब देता है। लेकिन दोस्तों जब विपक्ष शिकायतें करता है कि नरेंद्र मोदी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है, अमित शाह कर रहा है, या फिर ईवीएम में गड़बड़ी है, तो चुनाव आयोग सोता रहता है। किसकी नींद सोता रहता है दोस्तों? चुनाव आयोग जो कुंभकर्ण की नींद सोता रहता है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ देर पहले आरोप लगाए थे ईसी पर, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तुरंत जवाब दिया कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव का आचार संहिता का। जिसके बाद अब खड़गे ने इलेक्शन कमीशन पर फिर भड़ास निकाली है। इलेक्शन कमीशन पर एक पत्र लिखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फ़िलहाल जब विपक्ष, ख़ास करके जब विपक्ष जो है वो बीजेपी की शिकायत करता है या कहता है कि ये लोग आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम वाले बयान दे रहे हैं, खुद नरेंद्र मोदी ने अभी बयान दिया था जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे, इस तरीके की बयानबाजियाँ चल रही हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन सोता रहता है दोस्तों। लेकिन जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ कह दिया इलेक्शन कमीशन से, तो इलेक्शन कमीशन फ़ौरन जागा और कहा कि खड़गे माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन पर भड़ास निकालते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब विपक्ष शिकायत करे तो सोते रहो। सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, इलेक्शन कमीशन सिर्फ विपक्ष को टारगेट करता है और ख़ास करके बीजेपी को पूरी छूट देता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब विपक्ष कोई सवाल पूछता है या फिर आचार संहिता का उल्लंघन बताता है तब तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन जैसे ही विपक्ष का नेता कुछ भी करता है उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो इससे एक चीज़ ये भी साबित होती है दोस्तों कि फ़िलहाल ये बात बिल्कुल सोल आने सच है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों, जो यहाँ पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को जमकर लपेटे में लिया। दरअसल आपको बताते चले, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री से कहीं पर कभी भी भिड़ने को तैयार हूँ, कभी भी डिबेट कर सकता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री देश की जनता को सच नहीं बता सकते, वो कभी भी मेरे साथ लाइव कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, जस्टिस लोकुर जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं, उन्होंने और सच्चे पत्रकारों ने मिलकर ये कहा था कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में एक डिबेट कराई जाएगी ताकि जनता को पता चले कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन दोस्तों राहुल गांधी ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि आप जहां पर भी बुलाओगे, जिस वक्त बुलाओगे, मैं आने को तैयार हूं। लेकिन दोस्तों राहुल ने साथ में ये भी तुक्का छोड़ दिया कि मैं लिख कर देता हूँ नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे। आपको बताते चले दोस्तों, तेजस्वी यादव की यात्रा में उमड़ा जन सैलाब देखकर तेजस्वी